नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे गिरिराज पत्रिका। तो फरवरी 2021 का ये गिरिराज पत्रिका का कंप्लीट एडिशन है। इससे पहले जो साप्ताहिक पत्रिका थी उसको हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम सिर्फ रिवीजन करेंगे उन पार्ट्स का। तो डिटेल में अगर वीडियोज़ आपको देखनी है तो जो फरवरी के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 हैं उनको आप देखिए। ये बस आपके रिवीजन के लिए एक वीडियो है। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास देखिए क्या दिया गया है। यहाँ पर पूछा गया है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड रिसेंटली रिलीज्ड बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट इंडेक्स, व्हाट इज हिमाचल रैंक। तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने हाल ही में बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एक इंडेक्स या फिर रिपोर्ट जारी की है। इसमें हिमाचल प्रदेश का कौन सा स्थान रहा है। तो इसमें हिमाचल प्रदेश का पहला स्थान रहा है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, पहला स्थान रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है, हाउ मच ग्रांट इज गिवन अंडर दी राज्य कृषि यंत्रीकरण प्रोग्राम फॉर परचेजिंग पावर वेडर्स। तो राज्य कृषि यंत्रीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत पावर वीडर खरीदने के लिए कितना अनुदान दिया जाता है। तो पावर वीडर खरीदने के लिए ऑप्शन बी 50% अनुदान दिया जाता है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है, व्हेन वॉज जन मंच प्रोग्राम स्टार्टेड बाय हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट टू गेट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द पब्लिक। तो हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनता से सीधा संपर्क साधने के लिए जनमंच कार्यक्रम को कब शुरू किया गया था। तो ये जनमंच कार्यक्रम जो था वो कब स्टार्ट किया गया था। ऑप्शन ए 3 जून 2018, 3 जून 2018 को ये स्टार्ट किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछने की काफ़ी संभावना एग्जाम में इस क्वेश्चन की है। तो जनमंच प्रोग्राम जो है इसके बारे में थोड़ा सा आप पढ़ भी लीजिएगा, क्योंकि डिटेल में तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। हो सकता है मेंस के एग्जाम में भी कहीं पर आपसे ये पूछ लिया जाए, तो इसलिए इसको ज़रूर पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू IUCN रेड लिस्ट, व्हाट इज स्टेटस ऑफ स्नो लेपर्ड। तो स्नो लेपर्ड आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश का स्टेट एनिमल है, राज्य पशु है। अब इसको कौन सी लिस्ट में जो है वो रखा गया है, IUCN की लिस्ट में। तो इसको रखा गया है ऑप्शन सी वल्नरेबल स्पीसीज की कैटेगरी में। वल्नरेबल यानी कि कमजोर स्पीसीज की कैटेगरी में इसको रखा गया है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है। इसमें पूछा गया है, रिसेंटली इंडिया इनोवेशन इंडेक्स इज लॉन्च्ड, व्हाट इज हिमाचल प्रदेश रैंक एमंग नॉर्थ ईस्ट हिल स्टेट्स। तो हाल ही में लॉन्च किए गए इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में नॉर्थ ईस्ट हिल राज्यों के बीच हिमाचल प्रदेश का कौन सा स्थान रहा है। यहाँ पर बात की गई है हिमाचल की रैंक की नॉर्थ ईस्ट हिल स्टेट्स में। तो हिमाचल का स्थान कौन सा रहा है। ऑप्शन ए फर्स्ट रैंक हिमाचल प्रदेश का रहा है। ये इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी भी यहाँ पर दी गई है। जैसे कि 2020 की जो ये रैंकिंग जारी की गई है, जो मेजर स्टेट की कैटेगरी में कर्नाटका जो है इसने टॉप पोजीशन जो है वो प्राप्त की है, और महाराष्ट्र की सेकंड पोजीशन रही है यहाँ पर, और तमिलनाडु की थर्ड पोजीशन रही है। अगर नॉर्थ ईस्ट एंड हिल स्टेट्स की बात करें तो हिमाचल प्रदेश पहले पोजीशन पर रहा है, उत्तराखंड दूसरी पोजीशन पर रहा है, और मणिपुर तीसरी पोजीशन पर रहा है। उसी तरह दिल्ली जो है यूटी की कैटेगरीज में पहली पोजीशन पर है, चंडीगढ़ जो है वो सेकंड पोजीशन पर है। तो ये आप बेसिक सा इसके बारे में याद रखिए। जब PDF आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवाई गई थी तो यहाँ पर भी आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन बताई गई थी। तो टेलीग्राम अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, यहाँ पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अंडर द जल जीवन मिशन बाय विच ईयर अ टारगेट हैज बीन सेट टू प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर बाय दी। यहाँ पर मेल नहीं, यहाँ पर टैप होगा, नल यानी कि टैप यहाँ पर होगा, टू एवरी रूरल हाउस होल्ड टू अक्रॉस द कंट्री। देखो, जल जीवन मिशन के तहत जो है वो प्रत्येक ग्रामीण परिवार को किस वर्ष तक नल द्वारा पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। तो टैप वाटर इंश्योर करने के लिए, जो ड्रिंकिंग टैप वाटर होता है वो प्रोवाइड करवाने के लिए लक्ष्य रखा गया है कि 2024 तक हम ये टारगेट अचीव करेंगे। ऑप्शन बी सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है, व्हाट इज द लिटरेसी रेट ऑफ हिमाचल प्रदेश इन 1948। तो गिरिराज पत्रिका में ही ये डाटा आया था, तो वहीं से हम इसको डिस्कस करेंगे कि 1948 में हिमाचल प्रदेश का लिटरेसी रेट कितना था। वो था 4.8%। ठीक है, ये तो हो गया 1948 का। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि आप बता दीजिए कि 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश का लिटरेसी रेट कितना था। ये कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विक्टोरिया ब्रिज इज द फर्स्ट ब्रिज ऑफ द टाउन इट वाज कंस्ट्रक्टेड इन। तो विक्टोरिया पुल मंडी शहर का, यानी कि मंडी शहर का ये पहला पुल था जिसका निर्माण कब किया गया था। इसका निर्माण किया गया था ऑप्शन सी 1877 में। 1877 में विक्टोरिया ब्रिज को बनाया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो निम्नलिखित में से कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहली स्टेटमेंट आपके पास दी गई है, हिमाचल प्रदेश बिकेम फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट ई कैबिनेट। तो ई कैबिनेट को लागू करने वाला हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बन गया है पूरी कंट्री का, पूरे इंडिया का। दूसरी स्टेटमेंट देखिए, यहाँ पर पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा हैज़ इंडियाज सेकेंड हाई टेक पेपरलेस असेंबली विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ई विधान सिस्टम। तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा में ई विधान प्रणाली के कार्यान्वयन के साथ भारत की दूसरी उच्च तकनीकी पेपरलेस असेंबली है। तो अगर इन दोनों स्टेटमेंट्स को देखा जाए तो ये चार ऑप्शन हमारे पास दी गई हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, ओनली वन। सिर्फ पहली स्टेटमेंट सही है। पहली स्टेटमेंट क्या थी देखिए, हिमाचल प्रदेश जो है वो पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने ई कैबिनेट को इम्प्लीमेंट किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है हाउ मच अमाउंट गिवन टू ट्रेनर पर ट्रेनी फॉर ट्रेनिंग अंडर मुख्यमंत्री ग्राम कौशल योजना। तो मुख्यमंत्री ग्राम कौशल योजना के तहत प्रशिक्षक को प्रशिक्षण देने के लिए प्रति प्रशिक्षु कितनी राशि दी जाती है, यानी कि जो टीचर है उस टीचर को पर स्टूडेंट जो है वो कितनी राशि दी जाती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी 1500 रुपया जो है वो सही आंसर होगा। उसको 1500 रुपया दिया जाता है, किसको, टीचर को, जो प्रशिक्षक है उसको दिया जाता है ये। और क्यों दिया जाता है, प्रशिक्षण देने के लिए। इस यहाँ से होगा क्या, मुख्यमंत्री ग्राम कौशल योजना को इम्प्लीमेंट करने से जो हमारा पुराना कल्चर है उसको मेंटेन किया जाएगा। जैसे हमारी पुरानी कुछ कलाएं हैं जो अब लुप्त हो रही हैं, उनको बचाने के लिए ये किया जा रहा है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, हिमाचल प्रदेश वॉज दी फर्स्ट स्टेट इन कंट्री टू बैन यूज़ ऑफ प्लास्टिक बैग्स इन। तो प्लास्टिक बैग्स के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाला हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य था। तो ये कब बना था, ये बना था ऑप्शन बी 2009 में ये बना था, ये आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है इन विच ईयर वॉज गद्दी कम्युनिटी गिवन ट्राइबल स्टेटस। तो गद्दी समुदाय को किस वर्ष जनजातीय दर्जा दिया गया था। ऑप्शन ए 2000 जो है वो सही आंसर है। वर्ष 2000 में इनको जनजातीय दर्जा प्रदान करवाया गया था। ये क्वेश्चन देखो गिरिराज पत्रिका में था, मैं वहीं से ये डाटा आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट अटल टनल। ये जो अटल टनल है इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहली स्टेटमेंट में कहा गया है इट रिड्यूसेस द रोड डिस्टेंस बाय 56 किलोमीटर बिटवीन मनाली एंड लेह एंड टाइम अबाउट 5 to 6 आवर। दूसरी स्टेटमेंट में कहा गया है इट विल आल्सो प्रोवाइड अ स्ट्रेटेजिक बेनिफिट टू कंट्रीज आर्म्ड फोर्सेस। तो ये देश के सशस्त्र सेनाओं को जो है वो रणनीतिक लाभ प्रदान करेगी। दूसरी स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। पहली स्टेटमेंट थोड़ी सी डाउटफुल है, यानी कि ये बिल्कुल ही गलत है। 56 किलोमीटर डिस्टेंस ये कम नहीं करेगी, तो ये आप याद रखिए। ऑप्शन बी ओनली 2 स्टेटमेंट जो है वो सही आंसर है। अगली स्टेटमेंट देखिए, अगली स्टेटमेंट क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो पहली स्टेटमेंट है कि गोविंद सागर लेक इज अ मैन मेड रिजर्वर बिल्ट इन 1976। तो गोविंद सागर झील 1976 में निर्मित एक मानव निर्मित जलाशय है, इसको 1976 में बनाया गया है। दूसरी स्टेटमेंट में कहा गया है कि पोंग डैम लेक वॉज क्रिएटेड इन 1975। पोंग डैम झील 1975 में बनी थी। तो ये ऑप्शन सी बोथ 1 and 2 ये दोनों ही स्टेटमेंट्स सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है वेयर इज द फर्स्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में पहली सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ पर है। तो ये कहाँ पर है, ये बिलासपुर में स्थित है। ऑप्शन सी सही आंसर है, बिलासपुर में है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। इस परियोजना का नाम है बेराडोल सोलर पावर प्लांट। ठीक है, ये जो बेराडोल सोलर पावर प्लांट है ये 5 मेगावाट का है और इसको सेटअप किया जा रहा है HPPCL के द्वारा, हिमाचल प्रदेश पावर कोऑपरेटिव लिमिटेड के द्वारा। और ये नियर श्री नैना देवी जो बिलासपुर में है वहाँ पर ये स्थित है, नैना देवी के समीप, ये भी आप याद रखिएगा। और ये फर्स्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट है जो हिमाचल प्रदेश में बनाया जा रहा है गवर्नमेंट सेक्टर में। अगला क्वेश्चन देखिए विच वर्ड हैज़ बीन चोजन एज ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2020। तो किस शब्द को ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2020 चुना गया है। तो अगर 2020 की बात करें कि 2020 के लिए कौन सा शब्द जो है वो चुना गया है ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर का, तो ये आत्मनिर्भरता, ऑप्शन सी आत्मनिर्भरता जो है वो सही आंसर है। इस शब्द को चुना गया है। अगला क्वेश्चन देखिए हिमाचल प्रदेश स्टेट हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम कॉरपोरेशन लिमिटेड केम इनटू बीइंग इन विच ईयर। तो हिमाचल प्रदेश
राज्य हस्तशिल्प और हथकरघा निगम लिमिटेड किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो ये हिमाचल प्रदेश हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम कॉर्पोरेशन लिमिटेड कब आया था अस्तित्व में? ऑप्शन सी 1974। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर 1974 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द हिमाचल प्रदेश पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज डरोह एस्टेब्लाइज? तो डरोह में हिमाचल प्रदेश पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज स्थित है। डरोह डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है। अब बात की गई कि इसको कब एस्टेब्लाइज किया गया था, तो ये भी गिरिराज पत्रिका में दिया गया था। दिया इसलिए गया था क्योंकि ये जो हिमाचल प्रदेश का पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज डरोह है, इसको अवार्ड दिया गया था होम मिनिस्ट्री के द्वारा। तो इसका ऑप्शन सी 1995 सही आंसर होगा। 1995 में इसको बनाया गया था, एस्टेब्लाइज किया गया था। गुलेर रियासत के लास्ट राजा कौन थे? ये भी गिरिराज पत्रिका में दिया गया था। गुलेर रियासत के बारे में एक आर्टिकल आया था जहाँ पर ये दिया गया था। तो गुलेर रियासत के अंतिम शासक कौन थे? ऑप्शन डी सही आंसर है, भूप सिंह। राजा भूप सिंह जो था वो अंतिम शासक थे गुलेर रियासत के। गुलेर रियासत की स्थापना किसने की थी? ये मैंने पूरी स्टोरी आपको बताई थी, तो कमेंट करके बता दीजिए कि इसकी स्थापना किसने की थी और कब की थी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जीक्यूटिंग एजेंसी ऑफ पोंग डैम? वो पोंग डैम की एग्जीक्यूटिंग एजेंसी कौन सी है? इसको निष्पादन करने वाली एजेंसी कौन सी है? तो इसको बीबीएमसी इसको एग्जीक्यूट करती है। भाखड़ा बोर्ड जो है इसको एग्जीक्यूट करता है। भाखड़ा बोर्ड मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन जो भी इसका नाम है, ये इसको एग्जीक्यूट करता है। तो उसके बारे में 2 बार गिरिराज पत्रिका में आया था, तो दोनों बार हमने डिस्कस किया था। उसके बाद ये नोआला के बारे में था, तो नोआला के बारे में मैंने गिरिराज पत्रिका का फरवरी महीने का जो चौथा पार्ट था उसमें मैंने आपको डिटेल में बता दिया था। एक बार फिर से डिटेल में डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? पहली स्टेटमेंट में कहा गया है 4.63 लाख पीपल हैव बीन रजिस्टर्ड अंडर हिमकेयर स्कीम। तो हिमकेयर योजना के तहत 4.63 लाख लोगों को पंजीकृत किया जा चुका है। दूसरी कहा गया है कि अंडर सहारा योजना पीपल सफरिंग फ्रॉम सीरियस डिजीज आर गिवन 2000 रुपी पर मंथ। कि जो सहारा योजना है उस योजना के तहत जो लोग गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हैं उनको 2000 रुपया प्रति माह दिया जाता है। तो अगर इन दोनों स्टेटमेंट्स को देखेंगे तो सिर्फ पहली स्टेटमेंट सही है। मैंने आपको बताया था कि सहारा योजना के तहत 2000 रुपया नहीं दिया जाता है। कितना दिया जाता है ये कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए। ये फरवरी महीने के गिरिराज पत्रिका का तीसरा पार्ट था, वहाँ पर हमने डिस्कस कर रखा है। अगला क्वेश्चन देखिए, इन विच ईयर डिड द हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली बिकेम द फर्स्ट डिजिटल असेंबली ऑफ द कंट्री? तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा देश की पहली डिजिटल असेंबली किस वर्ष बनी थी? तो ये 2014 में बनी थी। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, 2014। 2014 में ये देश की पहली डिजिटल असेंबली जो था वो बनी थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कहा गया है नेशनल सर्विस स्कीम वॉज एस्टेब्लाइज्ड इन। तो राष्ट्रीय सेवा योजना NSS जिसको कहते हैं, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो नेशनल सर्विस स्कीम की स्थापना 1969 में की गई। हमीरपुर बोर्ड के एग्जाम में ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, NSS की स्थापना कब की गई थी। अगला क्वेश्चन है, रीजनल वाटर स्पोर्ट्स सेंटर पोंग डैम वॉज एस्टेब्लाइज्ड इन विच ईयर? तो क्षेत्रीय जल क्रीड़ा केंद्र पोंग डैम में, पोंग बांध में जो था वो किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो पोंग बांध में ये कब स्थापित किया गया था? इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी 1980 में जो था ये स्थापित किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखें। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, नैन गहार वैली इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो ये जो नैन गहार घाटी है ये हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? इससे रिलेटेड 1 लाइन क्वेश्चन इंस्टाग्राम पर भी पोस्ट किया गया था, फेसबुक पर भी पोस्ट किया गया था, जो नैन गहार वैली है। तो अगर बात करें कि ये नैन गहार घाटी कहाँ पर स्थित है, तो ये लाहौल स्पीति में है, नैन गहार घाटी। ऑप्शन सी लाहौल स्पीति इसका सही आंसर होगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे फरवरी महीने के, ये हमने डिस्कस किए। आई होप वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।